तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड ज्ञान पर। तो आप लोगों को हम आज बताने जा रहे हैं ओ लेवल के बारे में। तो ओ लेवल में सबसे पहले हम कोड जान लेते हैं कि पेपर का कोड क्या है। तो आपके ओ लेवल एग्जाम में टोटल 4 पेपर होते हैं। तो जिनका जो पेपर है उनका कोड क्या होता है, तो पहले कोड का नाम होता है M1R5, ठीक है, जिसे हम IT कहते हैं। दूसरा पेपर जो होता है आपका M2R5, जिसे हम वेब कहते हैं। तीसरा पेपर होता है M3R5, जिसे हम पाइथन कहते हैं। और आपका चौथा पेपर जो होता है M4R5, जिसे हम IoT कहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आपको M1R5 के बारे में। तो जो M1R5 है उसके हम कुछ MCQ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो जिसमें हम सबसे पहले आपको चैप्टर 1 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो चैप्टर 1 में जो आपका पहला क्वेश्चन है उसके बारे में बताते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया गया था? तो ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मतलब कि वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वो क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब को किस घटक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? मतलब कि प्रतिस्थापित का मतलब है रिप्लेस, किस कंप्यूटर से रिप्लेस किया गया था? तो ऑप्शन ए है इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन बी है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी है माइक्रो प्रोसेसर और ऑप्शन डी है रजिस्टर। तो जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिस्टर। जो करेक्ट आंसर आपका है वो है ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली IC चिप आमतौर पर किससे बनी होती है? तो जो ऑप्शन ए है सीसा, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी है क्रोमियम और ऑप्शन डी है सोना, मतलब कि गोल्ड। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सिलिकॉन, मतलब कि वो सिलिकॉन से बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्सी की फुल फॉर्म, व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ वल्सी? तो वल्सी जो ऑप्शन ए है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन बी है वेरी लॉन्ग स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी है वेरिएबल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन डी है विजुअल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है अलसी, अलसी की फुल फॉर्म क्या होती है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इस मतलब जो टेक्निक का है किस मतलब जनरेशन में किया जाता है? अलसी तकनीक का यूज किस जनरेशन में किया जाता है? तो ऑप्शन ए कौन सा है? सेकंड, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी फोर्थ, ऑप्शन डी फिफ्थ। तो जो अलसी का यूज किया गया था वो किया गया था फिफ्थ जनरेशन में। और जो आपने अभी पढ़ा है वल्सी, तो वल्सी का जो यूज किया गया था वो फोर्थ जनरेशन में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो जो कंप्यूटर का जनक चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है। एलन ट्यूरिंग, और ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी जॉन वान न्यूमैन, ऑप्शन डी ब्लेज पास्कल। तो आपका जो करेक्ट आंसर है चार्ल्स बेबेज। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है, मतलब कि चार्ल्स बेबेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए है चार्ल्स बेबेज, बी एलन ट्यूरिंग, सी डेनिट रिची और डी एडा लवलेस। तो जो एडा लवलेस है, आपने जो अभी एडा लवलेस का पढ़ा है, ये होती हैं कंप्यूटर की मदर। और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलन ड्यूरिंग। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ब्लेज पास्कल द्वारा आविष्कृत पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता था? तो पहला ऑप्शन है अबेकस, दूसरा है एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन सी है पास्कलाइन, ऑप्शन डी है इनियाक। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है पास्कलाइन, ठीक है, ऑप्शन नंबर
सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, इनियाक कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है। जो इनियाक है वो किस मतलब जो कंप्यूटर है वो किससे संबंधित है, कौन सी जनरेशन से संबंधित है। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। तो पहला ऑप्शन जो आपका दिया है ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी कौन सा दिया है सेकंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। तो आपका जो इनियाक है वो यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन में, मतलब कि प्रथम पीढ़ी में यूज किया गया था। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत किस कंप्यूटर पीढ़ी में हुई थी। जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सी जो जनरेशन है वो किस मतलब किससे शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए है थर्ड, ऑप्शन बी है फोर्थ, ऑप्शन सी है फिफ्थ, ऑप्शन डी है सेकेंड। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मतलब कि फोर्थ जनरेशन में किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर का यूज फोर्थ जनरेशन में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहला व्यावसायिक रूप से व्यवहार सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। मतलब कि कॉमर्शियल वाइबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा, मतलब कॉमर्शियल के लिए कौन सा यूज किया गया था। तो चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है ईडीवेक, और ऑप्शन बी है इनियाक, ऑप्शन सी है यूनियाक फर्स्ट, ऑप्शन डी है मार्क फर्स्ट। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मतलब कि यूनियाक फर्स्ट, आपका करेक्ट आंसर है सी यूनियाक फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की अवधि लगभग क्या थी। मतलब कि कोई इसका टाइम फिक्स नहीं है, आपको हर जगह जो है वो अलग अलग टाइम मिलेगा। ठीक है, तो हम इस ऑप्शन के माध्यम से बात करते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन दिया है 1940 से 1956, मतलब 1940 से 1956। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन दिया है 1956 से 1963, मतलब 1956 से 1963 तक। ऑप्शन सी दिया है 1964 से 1971, ऑप्शन डी दिया है 1972 से 2010। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए मतलब कि 1940 से 1956। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों द्वारा सीधे कौन सी भाषा समझी जाती है। मतलब कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसके द्वारा जो लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज को समझा जाता है। तो ऑप्शन ए की बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन बी की बात करते हैं तो मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन सी है हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन सी है सी लैंग्वेज। तो जो कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं वो मशीन लैंग्वेज को समझते हैं, मतलब कि करेक्ट आंसर आपका बी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट की शुरुआत किस पीढ़ी में हुई। मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में इंटीग्रेटेड को हम आईसी कहते हैं। तो आईसी की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई है। ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ। तो आपका जो आईसी है आईसी यूज किया गया था थर्ड जनरेशन में, मतलब कि ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस कंप्यूटर पीढ़ी की मुख्य विशेषता है। मतलब कि जो एआई है वो किस जनरेशन में यूज की गई थी। तो ऑप्शन पहले देखते हैं क्या कह रहा है। तो ऑप्शन ए है थर्ड, ऑप्शन बी है फोर्थ, ऑप्शन सी है फिफ्थ, ऑप्शन डी है सिक्स। तो जो आपका एआई है वो एआई यूज किया गया था ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि फिफ्थ जनरेशन में यूज किया गया था। आपका करेक्ट आंसर है सी। तो आपने जो जनरेशन पढ़ी है, जनरेशन होती हैं 5 टाइप की। ठीक है, जनरेशन होती हैं 5 टाइप की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबेकस का आविष्कार किस प्राचीन देश में, मतलब अबेकस जो है वो किस कंट्री से
मतलब यूज हुआ था, कंट्री में हुआ था। तो नेक्स्ट आपका देखते हैं, ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ग्रीस, ऑप्शन डी है मिस्र। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो सही है आपका चीन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि डिफरेंस इंजन का डिजाइन किसने तैयार किया था? मतलब कि जो डिफरेंस इंजन है वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो चलिए हम ऑप्शन बताते हैं आप लोगों को। जॉन नेपियर, चार्ल्स बेबेज, जोसेफ जेकॉर्ड और गॉटफ्रीड लिबिंजिन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि चार्ल्स बेबेज द्वारा। जो डिफरेंस इंजन है वो चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया था। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो दुनिया का जो पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में किसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त हुई है? ठीक है, अभी आप लोगों को बताया था कि कंप्यूटर की जो मदर हैं एडा लवलेस, उन्हें ही कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं ऑप्शन बी। ग्रेस हॉपर पहला ऑप्शन है, ऑप्शन बी है एडा लवलेस, ऑप्शन सी है जॉन क्लेयर, ऑप्शन डी है मैरी जॉस्कन। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है एडा लवलेस, जिन्हें हम मदर के रूप में जानते हैं। मतलब कंप्यूटर की मदर भी पूछते हैं तो कौन सी है? एडा लवलेस। और पहली प्रोग्रामर भी हैं एडा लवलेस, इसलिए हम उन्हें कंप्यूटर की मदर मानते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एलएसआई का पूर्ण रूप, मतलब कि एलएसआई स्टैंड फॉर, मतलब कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो ऑप्शन ए है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन बी है लो स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी है लोकल सिस्टम इंटीग्रेशन, ऑप्शन डी है लॉजिकल स्केल इंटीग्रेशन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मतलब कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर की किस पीढ़ी ने बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत की थी? मतलब कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन की हम बात करते हैं, मतलब जनरेशन पूछ रहा है तो ऑप्शन की बात करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकेंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन करेक्ट आंसर है फर्स्ट जनरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर को किस घटक से बदला गया था? मतलब जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो ट्रांजिस्टर को किस घटक से बदला गया था, मतलब कि रिप्लेस किससे किया गया था? तो ऑप्शन ए है वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी है इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन सी है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी है नैनो चिप्स। तो जो आपका करेक्ट आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब कि आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो है करेक्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर किस वर्ष पेश किया गया था? मतलब कि जो कंप्यूटर है वो पहला कब जो है इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 1970 और दूसरा है 1945 और तीसरा है 1951, चौथा है 1960। तो आप लोग बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट है। चलिए हम बता रहे हैं आप लोगों को करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? 1945, मतलब कि 1945 में पहला कंप्यूटर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए, बने रहिए हमारे चैनल पे और आप लोगों को हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप लोगों को चैप्टर 1 के टोटल 200 MCQ सॉल्व कराएंगे, जिसमें से आपको 4 पार्ट में डिवाइड कराएंगे। एक पार्ट में आपके 50 क्वेश्चन होंगे। तो अभी आपके अगले 3 भी पार्ट बचे हुए हैं। तो बने रहिए आप हमारे चैनल पे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं
कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कह रहा है उसको आप सॉल्व करते हैं। तो मैग्नेटिक कोर मेमोरी का मुख्य रूप में किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया गया था। मतलब कि जो मैग्नेटिक कोर है वो मेमोरी के मुख्य रूप से मतलब प्राइमरी रूप से कंप्यूटर में मतलब यूज किया गया था। तो कौन सी जो कंप्यूटर है किसमें यूज किया था, मतलब जनरेशन के बारे में पूछ रहा है। तो जनरेशन के बारे में पूछ रहा है तो आप पहला ऑप्शन देख लीजिए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट, दूसरा है सेकंड, तीसरा है थर्ड और चौथा है फोर्थ। तो जो मैग्नेटिक कोर है वो आपका सेकंड जनरेशन में यूज किया गया था। ऑप्शन जो करेक्ट है वो आपका बी करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तिगत कंप्यूटर मतलब कि पर्सनल कंप्यूटर की क्रांति किसकी शुरुआत के साथ हुई थी। जो मतलब कि जो पर्सनल कंप्यूटर हैं वो किसके साथ एडवेंट किए गए थे। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो पहला जो ऑप्शन दिया है वो दिया है वैक्यूम ट्यूब। ऑप्शन बी कौन सा है, ट्रांजिस्टर। ऑप्शन सी कौन सा है, माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन डी कौन सा है, मेन फ्रेम। तो जो ऑप्शन सी आपका है वो आपका करेक्ट आंसर है। मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर, पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत जो करी गई थी वो माइक्रो प्रोसेसर से की गई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कपड़ा घरों में बुनाई के पैटर्न को नियंत्रित करने के लिए किस उपकरण में पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। तो उसके बारे में जानते हैं। जो कपड़ा घरों के बुनाई है उसमें मतलब किसका यूज किया गया था, कौन सा डिवाइस का यूज किया गया था। तो आपका जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए है जो पास्कलाइन। ऑप्शन बी एनालिटिकल इंजन। ऑप्शन सी जिक्योर्ड लूम। ऑप्शन डी अबेकस। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन सी मतलब कि जेकॉर्ड लूम। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आईबीएम द्वारा बनाए गए पहले डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था। जो आईबीएम होता है तो आईबीएम की पहले हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आप ऑप्शन जान लेते हैं कि ऑप्शन कौन कौन से होते हैं इसमें। तो पहला ऑप्शन कौन सा है, मार्क वन। ऑप्शन बी कौन सा है, इनियाक। ऑप्शन सी कौन सा है, यूनियाक। और ऑप्शन डी कौन सा है, क्रेफस्ट। तो जो आपका आईबीएम है वो बनाया गया है मार्क वन से। मतलब कि आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्ट्रान और कोबोल जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं का पहली बार उपयोग किस पीढ़ी में किया गया था। मतलब कि फोर्ट्रान और कोबोल जो है लैंग्वेज वो किस जनरेशन में यूज किया गया था। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है फर्स्ट जनरेशन। ऑप्शन बी है सेकेंड जनरेशन। ऑप्शन सी है थर्ड जनरेशन। और ऑप्शन डी है फोर्थ जनरेशन। तो आपका जो फोर्ट्रान और कोबोल का यूज किया गया था वो किया गया था सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, तो फोर्ट्रान की मतलब फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या होती है। तो इसकी होती है फार्मूला ट्रांसलेट। ठीक है, और कोबोल की होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, ये होती है कोबोल की फुल फॉर्म। इसमें क्लियर दिख नहीं रहा लेकिन आप लोग सुन लीजिए कि मतलब कि कोबोल की फुल फॉर्म क्या होती है। तो फिर से जान लेते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और फोर्ट्रान की क्या होती है, फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ईडी वैक का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है,
तो इसके बारे में जानते हैं क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और ऑप्शन बी जो दिया हुआ है आपका इलेक्ट्रॉनिक डायनेमिक वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन सी कौन सा दिया है इलेक्ट्रॉनिक डाटा वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन डी क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम वाज गिवन बाय। ठीक है, तो ऑप्शन ए कौन सा है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी जॉन वॉन न्यूमैन, ऑप्शन सी एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन डी ब्लेस पास्कल। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है जॉन वॉन न्यूमैन, मतलब कि ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस गणना उपकरण में छड़ों और फिसलने वाले मोतियों वाला एक फ्रेम होता है। फिश कैलकुलेटिंग डिवाइस कंसिस्ट ऑफ ए फ्रेम विथ रॉड्स एंड स्लाइडिंग बिट्स। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन की पहले हम बात करते हैं, तो नेपेरियन बोन्स, पास्कलाइन, अबेकस, स्लाइड रूल। तो जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो कौन सा है अबेकस, मतलब कि आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेपियर नेपियर बॉन्स उपकरण का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका दिया है, एक पहला ऑप्शन क्या दिया 1614, बी वाला ऑप्शन क्या है 1617, ऑप्शन सी क्या है 1620, ऑप्शन डी क्या है 1642। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है ऑप्शन बी, मतलब कि 1617। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कीबोर्ड और मॉनिटर किस पीढ़ी के दौरान मानक इनपुट आउटपुट डिवाइस बने। मतलब जो कीबोर्ड और मॉनिटर है वो किस पीढ़ी के दौरान, मतलब कौन सी पीढ़ी थी जिसमें वो इनपुट आउटपुट का डिवाइस बने हैं। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी है सेकेंड जनरेशन, ऑप्शन सी है थर्ड जनरेशन, ऑप्शन डी है फोर्थ जनरेशन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है थर्ड जनरेशन। ठीक है, जो करेक्ट आंसर आपका है वो ऑप्शन नंबर सी, मतलब थर्ड जनरेशन है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइक्रोचिप्स व्यावसायिक रूप से सबसे पहले किस कंपनी द्वारा पेश की गई थी। मतलब कि जो माइक्रोचिप्स है वो कौन सी कंपनी, मतलब कौन सी कॉमर्शियल कंपनी है उसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन पहला है इंटेल, ऑप्शन बी है आईबीएम, ऑप्शन सी है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन डी है मोटरोला। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी कंप्यूटर पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर से जुड़ी है। मतलब कि पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर से कौन सा कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप जनरेशन के बारे में ही पढ़ रहे हो, आपके जनरेशन से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके ओ लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बने रहिए आप हमारे वीडियो पे। तो आइए हम ऑप्शन के बारे में जानते हैं कि पैरेलल प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग हार्डवेयर से जुड़ी होती है कौन सी पीढ़ी है। तो ऑप्शन ए थर्ड जनरेशन, ऑप्शन बी फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन सी फिफ्थ जनरेशन और ऑप्शन डी सेकेंड जनरेशन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है फिफ्थ जनरेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको
क्या कह रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? प्रसिद्ध एप्पल वन पर्सनल कंप्यूटर किस दशक में जारी किए गए थे? मतलब कि जो एप्पल के पर्सनल कंप्यूटर हैं वो कब रिलीज किए गए थे, ठीक है? तो कौन से दशक में मतलब किए गए थे, तो उसके बारे में हम जानते हैं। पहला ऑप्शन क्या है 1960, और दूसरा है 1970, तीसरा है 1980 और चौथा है 1990। तो आपका जो करेक्ट आंसर है 1970, मतलब कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो आपका है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसके बारे में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों को प्रोसेसिंग गति किसमें मापी गई है? मतलब कि जो पहले जनरेशन के फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो किसमें मापी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। पहला ऑप्शन है मिली सेकेंड, ऑप्शन बी माइक्रो सेकेंड, ऑप्शन सी नैनो सेकेंड, ऑप्शन सी पिको सेकेंड। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? मिली सेकेंड, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रोसेसिंग गति बढ़ाकर कितनी हो गई है? मतलब जब आपने थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर पढ़ा, थर्ड जनरेशन की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बढ़ाकर कितनी हो गई थी? मतलब पहले तो आपने फर्स्ट जनरेशन में अभी पढ़ा है मिली सेकेंड, ठीक है। अब थर्ड जनरेशन की बात कर रहा है कि थर्ड जनरेशन की प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है। तो जो आपका पहला ऑप्शन है मिली सेकेंड, दूसरा है माइक्रो सेकेंड, तीसरा है नैनो सेकेंड और चौथा है पिको सेकेंड। तो थर्ड जनरेशन में किसका यूज किया गया था? नैनो सेकेंड, मतलब कि करेक्ट आंसर आपका सी सही है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस कंपनी ने पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 विकसित किया गया था? मतलब माइक्रो प्रोसेसर इंटेल है वो कब डेवलप किया गया था? तो ऑप्शन कौन सा दिया है? चलिए हम बात करते हैं ऑप्शन की। तो इंटेल कॉरपोरेशन, और ऑप्शन बी आईबीएम कॉरपोरेशन, ऑप्शन जी सी एएमडी को एएमडी सॉरी, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो जो पहला आपका आंसर है वो सही है, मतलब कि इंटेल कॉर्पोरेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है, ठीक है। मतलब कि जो कंप्यूटर शब्द है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? तो ऑप्शन ए कौन सा है? लैटिन, ऑप्शन बी जर्मन, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन सी अरबी। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है लैटिन। लैटिन भाषा से लिया गया, मतलब कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। कि पार्ट वन में जो है आप लोगों को 40 ही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, क्योंकि आपका जो वीडियो है थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए आप लोगों को हम 40-40 क्वेश्चन बताएंगे एक एक मतलब पार्ट में, ठीक है। तो आपका जो होगा वो पाँच पाँच मतलब पार्ट में आप लोगों को 40-40 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, मतलब कि टोटल क्वेश्चन आप लोगों को हम 200 सॉल्व कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही है आप लोगों के लिए। थैंक